गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश रीडर का चैप्टर जो है द नेबर्स हैंड्स, चैप्टर नंबर 6 है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और चैप्टर हमने पहले ही रीड कर लिया था, ग्लॉसरी भी रीड कर ली थी और ट्रू एंड फॉल्स भी मैं करवा चुकी थी आपको। आज हम आंसर द क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मिस्टर अहमद किचन गार्डन। मिस्टर अहमद के किचन गार्डन यानी कि वो छोटा सा गार्डन बना रखा था ना मिस्टर अहमद ने, उस गार्डन को डिस्क्राइब करना है कि कैसा था वो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर आंसर देखिए, मिस्टर अहमद स्पेशल प्राइड वॉज हिज किचन गार्डन। मिस्टर अहमद का जो स्पेशल प्राइड था, जो गर्व था उसे, वो किस पर था? अपने किचन गार्डन पे था। वेयर ही ग्रू लॉट्स ऑफ कैरेट्स, जहाँ वो बहुत सारी कैरेट्स उगाता था, मतलब कि गाजर, बीटरूट, रेडिश एंड स्पिनच। ये सारी सब्जियां क्या है, वो अपने किचन गार्डन में प्लांटेड करता था, उगाता था। ओके, तो ये उसके गार्डन की स्पेशल चीज़ें थी जिस पर उसे बहुत ज़्यादा प्राइड था, उन्हें अच्छा लगता था। मतलब एक कीन गार्डनर था वो, उसे गार्डनिंग का शौक था, इसलिए उसने किचन गार्डन का मतलब ही क्या होता है कि वहाँ पर किचन से रिलेटेड चीज़ें जो है वो उगाई जाए, वो किचन गार्डन होता है। ओके, ऐसा नहीं है किचन के अंदर गार्डन होता है, किचन के अंदर नहीं, किचन से रिलेटेड जो चीज़ें जहाँ लगाई जाती हैं वो किचन गार्डन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड मिस्टर अहमद फेस। मिस्टर अहमद को कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा जब उसने किचन गार्डन लगाना शुरू किया, जब उसकी वेजिटेबल्स उगने लगी थी, तो अहमद को कौन कौन सी प्रॉब्लम होने लगी थी? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। व्हेन मिस्टर अहमद्स वेजिटेबल्स बिगिन टू ग्रो लश एंड ग्रीन, जब मिस्टर अहमद की वेजिटेबल्स जो है वो रसीली और हरी यानी कि बढ़ने लग गई थी, देन मिस्टर खान्स हैंड्स स्टार्टेड फिस्टिंग ऑफ हिज वेजिटेबल्स, तो मिस्टर खान की जो मुर्गियां थी वो उनको खाने लग गई थी। पहले उसने स्पिनच को खा लिया था, फिर कैरेट्स, बीटरूट की लीव्स को, सबको खा गई थी ना वो। तो ये प्रॉब्लम जो है मिस्टर खान को फेस करनी पड़ रही थी जब उसकी वेजिटेबल्स जो है वो लश एंड ग्रीन हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर अहमद ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज वेजिटेबल्स, व्हाट डिड ही रिक्वेस्ट मिस्टर खान टू डू। देखिए मिस्टर अहमद ने, हाउ डिड मिस्टर अहमद ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज वेजिटेबल, मिस्टर अहमद ने क्या किया अपनी वेजिटेबल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाट डिड ही रिक्वेस्ट मिस्टर खान टू डू, और मिस्टर खान को भी उसने क्या रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया उनसे। तो देखते हैं क्या रिक्वेस्ट किया था, क्या बैक किया था। मिस्टर अहमद मेड द वुडन फेंस बिटवीन द टू हाउसेज स्ट्रोंगर with thick wire netting to protect his vegetables। अब मिस्टर खान ने क्या, एक लकड़ी के साथ में मोटे तार का एक फेंस बना दिया था। एक फेंस मतलब कि जो बाड़ बन जाती है ना, जहाँ से आगे कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, तो वो बना दिया था उन दोनों घरों के बीच में। किसके घर के बीच में? मिस्टर अहमद के घर के बीच में और मिस्टर खान दोनों के घर के बीच में जो है उसने एक मोटी वायर से नेटिंग कर दी थी। ही रिक्वेस्टेड मिस्टर खान, उन्होंने मिस्टर खान को रिक्वेस्ट किया टू एनलार्ज द कूप, अपने जो मुर्गियों के रखने की जगह थी उसको थोड़ा बड़ा करें वो, एंड टू कीप द हैंस इन, और उन हैंस को, अपनी मुर्गियों को उनके अंदर रखे, क्योंकि वो मुर्गियाँ उसकी वेजिटेबल्स खाने लग गई थी, उसके किचन गार्डन को बिगाड़ने लग गई थी। इसलिए उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने हैंड्स के कूप को जो है वो एनलार्ज कर ले और इन हैंड्स को उसके अंदर रखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर खान स्माइल्ड बट डिड नथिंग, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ मिस्टर खान। मिस्टर खान ने स्माइल किया लेकिन किया कुछ भी नहीं। मतलब जब उसने बोला था कि कूप को एनलार्ज कर लो, मुर्गियों को अंदर रख लो, ये सब उसने रिक्वेस्ट किया था, बट मिस्टर खान ने सिर्फ हंस दिया और कुछ नहीं किया उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए।
तो अपने ओपिनियन से व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ मिस्टर खान। तो अपने ओपिनियन से मिस्टर खान जो थे वो कैसे थे। तो आपके ओपिनियन से मिस्टर खान कैसे थे, बैड थे, अच्छे नेबर नहीं थे, क्योंकि वो मिस्टर अहमद की बात सुनना ही नहीं चाहते थे, मिस्टर अहमद की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, नेगलेक्ट कर रहे थे बिल्कुल। जबकि हमें पता है कि हमारे इस काम से सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी वो वही काम कर रहे हैं, इट मीन्स वो अच्छे नेबर नहीं थे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इन माई ओपिनियन मिस्टर खान वॉज नॉट अ गुड नेबर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ हिज नेबर मिस्टर अहमद। देखिए मेरे ओपिनियन में जो मिस्टर खान थे वो एक अच्छे नेबर नहीं थे, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, वो समझना ही नहीं चाहते थे अपने नेबर की प्रॉब्लम। अपना नेबर जो कौन था, मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद की प्रॉब्लम को वो समझना ही नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे ओपिनियन से, मेरे नज़रिए से क्या है कि मिस्टर खान जो है वो अच्छे नेबर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मिस्टर अहमद टेकल द प्रॉब्लम। फिर मिस्टर अहमद ने इस प्रॉब्लम को टेकल कैसे किया, सॉर्ट आउट कैसे किया। तो चलिए देखते हैं कैसे किया। टू टैकल द प्रॉब्लम मिस्टर अहमद रेज्ड अ स्मॉल हैंड कूप। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए मिस्टर अहमद ने एक स्मॉल हैंड कूप बनाया, एक छोटा सा हैंड कूप बनाया। एंड देन he laid a thin trail of crushed corn to attract the hens towards the coop। और छोटा सा कूप बनाया उन्होंने हैंस का, और उसके बाद में उसने क्रश्ड कॉर्न यानी कि जो पिसा हुआ मक्का जो होता है ना, उसके दाने जो है उसने उसकी एक लाइन बनाई, ठीक है। लाइन कहाँ से बनाई, वो फेंस जो बना रखा था जहाँ से मुर्गियाँ उड़कर आ रही थी, वहाँ से उस स्मॉल हैंड कूप की तरफ उसने एक क्रश्ड कॉर्न की लाइन बनाई, जिससे कि मुर्गियाँ जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट हो और कूप की तरफ जाए। ओके, मुर्गियों को अट्रैक्ट करने के लिए, किसकी तरफ, कूप की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक मिस्टर खान वॉज राइटली पनिश्ड फॉर हिज अनकेयरिंग एटीट्यूड। आपको लगता है कि मिस्टर खान को अच्छे से पनिश किया गया था उसके अनकेयरिंग एटीट्यूड के लिए। तो बिल्कुल उसको उसके अनकेयरिंग एटीट्यूड के लिए ये अच्छी सज़ा थी, क्योंकि जब वो हैंस जो है वो मिस्टर अहमद की कूप में आकर एग को ले करने लग गई, तो क्या हुआ, अब मिस्टर खान को प्रॉब्लम होने लगी। मिस्टर खान ने सोचा कि मुर्गियाँ तो मेरी हैं और एग्स वहाँ देकर आ रही है, इसका मतलब नुकसान हो रहा है। और तब उसे समझ आया कि नुकसान होने का क्या मतलब होता है, प्रॉब्लम होने का क्या मतलब होता है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि मिस्टर खान को अच्छे से पनिश किया गया है उनके अनकेयरिंग एटीट्यूड के लिए। तो आंसर देख लीजिए, यस मिस्टर खान वॉज राइटली पनिश्ड फॉर हिज अनकेयरिंग एटीट्यूड। हाँ, मिस्टर खान को अच्छे से पनिश किया गया है उसके अनकेयरिंग एटीट्यूड के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में करेंगे, ग्लॉसरी भी अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, चलिए आगे जो एक्टिविटी दी गई है हम उसे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, यस, आगे देखिए ग्रामर पोर्शन जो है हमारा बुक के अंदर दिया गया है, पेज नंबर 42 पे है। और नाउन्स कैन बी इन मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ये जेंडर से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटी है, और जेंडर हम ग्रामर में कर चुके हैं, बहुत अच्छे से किया है। आई होप आप सबको समझ आया हुआ होगा। और इसके अंदर जो एक्टिविटी दी गई है हम उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। Nouns that stands for boys, men or male, animals or birds are said to be in the masculine gender। ऐसी nouns जो boys या फिर men या फिर मेल एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज़ की जाती है, वो कौन सी होती है, मस्कुलाइन जेंडर होती है। लाइक एग्जाम्पल्स दिए हुए देखो नीचे, बॉय, फादर, अंकल, लॉयन, रूस्टर। आगे देखिए,
nouns that stands for girls, women or female animals are said to be in the feminine gender. nouns जो गर्ल्स के लिए यूज होती है, वुमेन के लिए यूज होती है, फीमेल एनिमल्स और बर्ड्स के लिए यूज होती है, वो फेमिनाइन जेंडर होता है. एग्जाम्पल देख लीजिए. गर्ल, मदर, आंट, लाइनस, हैन. ये नाउन्स है. कौन सी? फेमिनाइन. ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है. नेक्स्ट देखिए. नाउन्स that are neither the names of males or females and stand for lifeless things are said to be in the neuter gender. Nouns जो कि ना तो मेल्स होते हैं ना फीमेल्स होते हैं और लाइफलेस होते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेबल, हेयर, पेन, पेपर, ये सब लाइफलेस है. लाइफलेस नॉन लिविंग थिंग्स है, इन्हें हम कौन सा जेंडर कहते हैं? न्यूटर. नाउन्स दैट कैन स्टैंड फॉर मेल्स और फीमेल्स आर सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर. ऐसी नाउन्स जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज की जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, कुक, माउस, नेबर. ये सब कौन सी नाउन्स है? कॉमन. देखिए फ्रेंड गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है. कुक मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं. माउस मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. नेबर मेल और फीमेल दोनों में से हो सकते हैं. तो ये क्या है? कॉमन जेंडर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. चेंज द जेंडर इन दिस सेंटेंसेस वेयर पॉसिबल. जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हमें इन सेंटेंसेस में जेंडर को चेंज करना है. तो पहले हम सेंटेंसेस रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इन सेंटेंसेस में. माई नेफ्यू लिव्स इन बैंगलोर. नेफ्यू, देखिए नेफ्यू मतलब भतीजा, तो कौन सा जेंडर है ये? मस्कुलाइन. और नेफ्यू का फेमिनाइन जेंडर कौन सा होता है? नीस. NIECE. नंबर 2, द टाइगर लुक्ड फियरस एंड रेडी टू अटैक. टाइगर जो है वो गुस्से में दिख रहा है और अटैक करने के लिए रेडी है. तो टाइगर जो है मस्कुलाइन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? टाइग्रेस. नंबर 3, द होस्ट सर्व्ड अस वेरी वेल एट द पार्टी. होस्ट फेमिनाइन है और इसको हम होस्ट जो है मस्कुलाइन है, इसको हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हॉस्टेस. ओके. नंबर 4, द किंग वॉज अ काइंड मैन. किंग मस्कुलाइन है तो क्वीन कर देंगे और मैन भी मस्कुलाइन है इसलिए इसे वुमेन कर देंगे. नंबर 5, ग्रैंडमदर टोल्ड अस एन अमेजिंग स्टोरी. ग्रैंडमदर टोल्ड अस एन अमेजिंग स्टोरी. तो ग्रैंडमदर क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, हम इसे किस में चेंज कर देंगे? मस्कुलाइन में. तो ग्रैंडफादर हो जाएगा. चलिए देख लेते हैं अब इसे नोटबुक में कैसे करना है हमें इस एक्सरसाइज को. ओके. यस देखिए. नंबर 1, माई नीस लिव्स इन बैंगलोर. नेफ्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है? नीस. द टाइग्रेस लुक्ड फियर्स एंड रेडी टू अटैक. टाइग्रेस जो है वो गुस्से में और अटैक करने के लिए रेडी लग रही है. द होस्टेस सर्व्ड अस वेरी वेल एट द पार्टी. द क्वीन वॉज अ काइंड वुमेन. आपको क्या करना है? जो आपको क्वेश्चन है वो आपको पहले लिखना है. जैसे माई नेफ्यू लिव्स इन बैंगलोर, आपको पहले ये लिखना है और फिर एरो का साइन करके नीचे वाली लाइन में माई नीस लिव्स इन बैंगलोर इस तरह लिखना है, जैसे हम हमेशा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से. क्योंकि मैंने तो सिर्फ ये आंसर कीज लिखी है, मैंने क्वेश्चंस राइट डाउन नहीं किए हैं साथ में. ओके. आपको जब नोटबुक में ये वर्क करना है तो आपको क्वेश्चंस भी राइट डाउन करने हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट 5th नंबर देख लेते हैं हम. जैसे कि ग्रैंडफादर टोल्ड अस एन अमेजिंग स्टोरी. ग्रैंडमदर का क्या बना दिया हमने यहाँ? ग्रैंडफादर.
ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसे नोटबुक में ही करना है आपको, क्योंकि जिस भी एक्सरसाइज को हमें रीराइट करना होता है, कुछ चेंज करना होता है उसके अंदर, तो हमें वो नोटबुक में ही करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी। यस, एक्सरसाइज बी देखिए, अंडरलाइन द नाउन्स इन द कॉमन जेंडर। अब यहाँ जो कॉमन जेंडर दिए गए हैं इन सेंटेंसेस के अंदर हमें उन्हें अंडरलाइन करना है। ओके, देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, द किंग सा द एनिमी कमिंग नियर। किंग मस्कुलाइन जेंडर है, एनिमी ये कॉमन जेंडर है। एनिमी गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है ना। तो एनिमी को हमने अंडरलाइन कर दिया। नंबर 2, द टीचर वॉज वरिड अबाउट द स्टूडेंट। टीचर जो है वो वरिड थी स्टूडेंट्स को लेकर। तो टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए टीचर कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट जो है वो कॉमन जेंडर है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नंबर 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, द क्लास stopped talking when the principal walked in. The class stopped talking. क्लास ने बातें करना बंद कर दिया। क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं। प्रिंसिपल मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो ये क्या है, कॉमन जेंडर है। नंबर 4, द लॉयर डिसाइडेड नॉट टू फाइट द केस फॉर द थीफ। लॉयर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। थीफ मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। नंबर 5, अ डॉक्टर मस्ट अटेंड टू ऑल काइंड्स ऑफ पेशेंट्स। देखिए, डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए कॉमन जेंडर है। पेशेंट्स मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर है। चलिए एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी जो है वो आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नाउन्स। नीचे नाउन्स की लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं आप। गूज, पेरेंट, टीचर, शू, मेड। स्टेट द जेंडर ऑफ दिस नाउन्स इन कॉलम ए। हमें कॉलम ए में इनका जेंडर लिखना है। फेमिनाइन है, मस्कुलाइन है, कॉमन है, न्यूटर है, जो भी है। स्टेट द अपोजिट जेंडर ऑफ द नाउन्स इन द कॉलम बी। और हमें कॉलम बी में उनका अपोजिट जेंडर लिखना है। तो नंबर 1 देख लीजिए, गूज। गूज जो है वो फेमिनाइन है और इसका मस्कुलाइन होगा गेंडर। पेरेंट कॉमन है, टीचर कॉमन है। सॉरी, मैंने यहाँ डबल एम लिखना था और मैंने एन लिख रखा है, आप यहाँ पर एम कर देना। ओके। नंबर 4, शू। शू जो है वो न्यूटर है, ये ना मेल है और ना ही फीमेल है। मेड, मेड जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, ये मीडन से बना है। ये वर्ड जो है वो वैसे तो फेमिनाइन है, लेकिन ये मैन सर्वेंट या मेड सर्वेंट, अगर यहाँ मेड सर्वेंट होता तो हम इसके लिए फेमिनाइन जेंडर जो है वो मस्कुलाइन जेंडर जो है वो मैन सर्वेंट कर देते। लेकिन मेड के लिए, मेड जो है एक बैचलर जो होता है ना, उसके लिए ही मेड जो वर्ड है यूज किया जाता है। ओके, अनमैरिड के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इसे अपनी बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो बाकी की एक्सरसाइजेस रह गई है इस चैप्टर में वो हम कल कंप्लीट करेंगे। आप आज का ये वर्क सारा अपना नोटबुक और बुक वर्क जो भी है वो सारा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर सबको अपनी नोटबुक में ही करने हैं, ग्लॉसरी नोटबुक में करनी है। एक्सरसाइज ए जो है वो भी आपको अपनी नोटबुक में ही कंप्लीट करनी है और बाकी का सारा मैटर आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा, चैप्टर आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके। ठीक है, और वर्क करते वक्त हैंड राइटिंग अच्छी रखिएगा और ये जो कॉमन की स्पेलिंग है इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये एक्चुअली मेरा इरेजर मिसप्लेस हो गया था तो मैं यहाँ इरेज करके नहीं राइट डाउन कर पाई।
दैट्स वाई। और यहाँ जो n है उसे भी आप m में कन्वर्ट कर देना। ओके, चलिए, थैंक यू।